अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट के अंदर एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरह से आप पिवट टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। पिवट टेबल्स यकीनन एक एक्सेल का ऐसा टूल है जो कि बड़े अरसे से यू कैन से स्टार टूल फॉर डेटा एनालिसिस के ज़रिए आप बड़ी आसानी से डेटा के अंदर इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं, समरी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इवन आप इसके अंदर ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इस डेटा को यूज़ करते हुए क्विकली पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम इस सीरीज़ की डिफरेंट वीडियोस अपलोड करेंगे, बट इस पहली वीडियो के अंदर पिवट टेबल की हम देखेंगे कि आप बेसिक पिवट टेबल और समरी रिपोर्ट्स किस तरह से बना सकते हैं और कैसे उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, डेटा आपके सामने आप देख सकते हैं, सैम्पल डेटा है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक सेल्स प्रमोशन का डेटा है जिसमें डिफरेंट ऑर्डर्स जो हैं वो लिए गए हैं। और ऑर्डर्स की डेट है हमारे पास प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर ने परचेज़ करी, किस क्वांटिटी में परचेज़ करी, उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी। कस्टमर को हमने 2 प्रमोशन स्कीम्स ऑफ़र की हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 1 फ्री विद 10। और साथ ही कस्टमर से हमने ये भी पूछा कि उसने हमारी स्कीम के बारे में कहाँ से सुना। तो हमने अपनी इस प्रमोशन स्कीम की जो एडवर्टाइजिंग की थी वो हमने मैगज़ीन, न्यूज़पेपर और डायरेक्ट मेल के थ्रू की थी। सो वी हैव दिस सेट ऑफ डेटा और इस डेटा का हम एनालिसिस करेंगे। वी वांट टू एनालाइज़ कि क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, लाइक कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई, कौन सी प्रोडक्ट कम सेल हुई, कौन सी प्रमोशन स्कीम ज़्यादा कामयाब थी, किस में कम रिस्पांस मिला, कौन से एडवर्टाइजमेंट मीडियम से हमें ज़्यादा रिस्पांस मिला, कहाँ से कम रिस्पांस मिला, किन मंथ्स में हमने ज़्यादा सेल्स की, थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरह का हम एनालिसिस करेंगे। एंड द गुड थिंग इज़ विदाउट यूजिंग एनी सिंगल फार्मूला, ऑल यूजिंग पिवट टेबल्स। ओके, तो पिवट टेबल बनाने का जो पहला स्टेप है, आपका डेटा, आपका एक्टिव सेल जो है शुड बी इनसाइड द डेटा। यू गो टू द इंसर्ट टैब एंड देयर इज़ द कमांड पिवट टेबल। तो आपको पिवट टेबल क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है। अच्छा, पहली चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है सेलेक्ट द टेबल और रेंज, और क्योंकि हमारा एक्टिव सेल डेटा के अंदर था तो पिवट टेबल ने ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी जो रेंज है वो उसने सेलेक्ट कर ली है। देयर इज़ सम प्रॉब्लम, लेट मी डू इट अगेन। इंसर्ट पिवट टेबल। तो आप देख रहे हैं जी कि इसके अंदर बस डेटा रेंज आ रही है, ऑर्डर्स B3 से लेकर G124 तक। अच्छा, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच कि अगर अभी मैं इसके ऊपर एक पिवट टेबल क्रिएट कर देता हूँ तो दैट पिवट टेबल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दीज सेल्स। अब आप अज्यूम करें कि अगर फ्यूचर में इसके अंदर मज़ीद डेटा वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं तो हमारा पिवट टेबल इस रो नंबर 124 से G124 से आगे डेटा को एक्सेस नहीं करेगा। तो वी कैन यूज़ एन अप्रोच जो कि थोड़ी डायनामिक अप्रोच है, और बिफोर वी परफॉर्म द डेटा एनालिसिस थ्रू पिवट टेबल्स, हम अपनी इस डेटा रेंज को कन्वर्ट कर लेते हैं एक एक्सेल टेबल के अंदर। बिकॉज एक्सेल टेबल को आप एक नाम दे देते हैं और जैसे ही उसमें नया डेटा ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी डेटा रेंज भी एक्सटेंड हो जाती है। तो इसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपने छोटा सा काम करना है, ठीक है। इंसर्ट के टैब में आप ऑलरेडी मौजूद हैं, यहाँ टेबल की कमांड है जिसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Ctrl+T, या आप प्रेस करते हैं तो इसने पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि आपकी टेबल की जो फर्स्ट रो है इट्स अ हेडर रो विच इज़ द केस। तो हम इसको ओके कर देते हैं और ये आप देखें हमारा डेटा एक स्मार्ट टेबल या एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसकी पहली निशानी कि आपको नज़र आ रहा है इस पर एक स्टाइल अप्लाई होगा और यहाँ हमारे पास टेबल डिज़ाइन का टैब आ रहा है। इस टेबल का एक नाम है, लेट्स गिव इट अ पर्टिकुलर नेम, लाइक हम इसको नाम देते हैं ऑर्डर्स का। और साथ ही स्टाइल इट्स अ बिट डिस्ट्रैक्टिंग, तो मैं इस स्टाइल को क्लियर कर देता हूँ। वी डोंट वांट टू यूज़ द स्टाइल राइट नाउ, वी वांट टू कीप इट क्लीन एंड क्लियर। इसी तरह से आप देख रहे हैं क्योंकि जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो फ़िल्टर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो मैं इस फ़िल्टर बटन को यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। नॉट इट्स लुक लाइक अ सिंपल रेंज, बट इट्स अ टेबल जिसको हमने ऑर्डर्स का नाम दे दिया। तो अब अगर हम इसके ऊपर एक पिवट टेबल बनाते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल, तो नाउ यू कैन सी इस दफ़ा जो हमारा पिवट टेबल है वो किसके ऊपर बन रहा है, ऑर्डर्स के ऊपर, विच इज़ अ टेबल। सो एवरी टाइम यू ऐड द न्यू डेटा इनटू द ऑर्डर्स टेबल तो ऑटोमेटिकली आपके पिवट टेबल का एनालिसिस भी एक्सटेंड हो जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। सो दूसरी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं जी पिवट टेबल आपने कहाँ बनाना है, तो लेट्स क्रिएट द फर्स्ट पिवट टेबल ऑन द न्यू वर्कशीट। ओके करते हैं। हमारे पास ने एक नई शीट ऐड कर दी है जिसके अंदर आप देख रहे हैं एक ब्लैंक पिवट टेबल हमारे पास शो कर रहा है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज़ फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। पिवट टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं तमाम कॉलम्स जो कि हमारे डेटा में मौजूद हैं, टेबल में मौजूद हैं। और नीचे पिवट टेबल के
चार एरियाज, फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज़। नाउ लेट्स से वांट टू क्रिएट द फर्स्ट पिवट टेबल कि कौन सी हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई और कौन सी कम सेल हुई है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट की फील्ड को लेते हैं एंड लेट्स पुट इट ऑन द रो। जैसे आप चेक करेंगे इस फील्ड को तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर टेक्स्ट फील्ड है तो रो साइड पे चली जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रो लेबल्स लिखा हुआ है, हमारे पास चारों जो हमारे यूनिक प्रोडक्ट नेम्स थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अगेंस्ट हम देखना चाह रहे हैं इसकी टोटल सेल्स। तो नेट अमाउंट के ऊपर मैं चेक लगाता हूँ। जैसे ही आप चेक करेंगे इस फील्ड को, क्योंकि न्यूमेरिक फील्ड है तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ एरिया के अंदर इसको प्लेस कर दिया जाता है और ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं इसके ऊपर सम का फंक्शन लग गया है। सो नाउ वी कैन सी कि ये हमारी चार प्रोडक्ट्स थी और ये उनकी टोटल सेल्स एंड दिस इज़ द ग्रैंड टोटल। ज़बरदस्त, आपके पास एक समरी रिपोर्ट मौजूद है एंड विच इज़ गिविंग यू कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा सेल हुई है। वी कैन सिंपली सॉर्ट दिस रिपोर्ट। डेटा में जाते हैं एंड लेट्स से Z2A और हाईएस्ट टू लोएस्ट। यू कैन सी कूलिंग पैड आपकी वो प्रोडक्ट है ज़्यादा सेल्स की और कीबोर्ड्स ने आपको सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। जब भी आप कोई पिवट टेबल क्रिएट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उस पिवट टेबल का एक लेआउट होता है जो कि कॉम्पैक्ट होता है। दैट इज़ द रीज़न कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड के नेम के बजाय यहाँ प्रोडक्ट आना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है रो लेबल। तो पिवट टेबल जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो टैब आपको नज़र आएंगे, एनालाइज का पिवट टेबल और डिज़ाइन का। लेट गो टू द डिज़ाइन टैब और यहाँ एक मेन्यू है रिपोर्ट लेआउट का। लेट्स चेंज दिस लेआउट इनटू द टेबुलर फॉर्म। तो अब ये एक प्रॉपर टेबल में बन गया। तो आप देख रहे हैं फील्ड का नाम प्रॉपर आ रहा है प्रोडक्ट, साथ ही इस पे ग्रिड लाइंस भी अप्लाई हो गए हैं। सो नाउ वी कैन सी वी हैव 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सबसे ज़्यादा हमें कूलिंग पैड से रेवेन्यू मिला और सबसे कम रेवेन्यू हमें कीबोर्ड से मिला। ग्रेट। सो वी क्रिएट द फर्स्ट पिवट टेबल। हम एक और पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। इसके ज़रिए हम देखना चाहते हैं कि कौन सी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट स्कीम ने हमें ज़्यादा रिस्पांस दी। हमारे पास 3 एडवर्टाइजमेंट चैनल्स जिनके ज़रिए हमने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की, अपनी प्रमोशन स्कीम की एडवर्टाइजमेंट की। सो लेट्स क्रिएट अनदर पिवट टेबल, लेट्स से ऑन द सेम शीट। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम दोबारा ऑर्डर्स की शीट पे जाते हैं, वी गो इनसाइड द टेबल, इंसर्ट एंड पिवट टेबल। ठीक है जी। तो रेंज में अगेन ऑर्डर्स इसने सेलेक्ट कर लिया है और आपसे पूछ रहा है कि आपने नया पिवट टेबल कहाँ बनाना है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। सो वी गो फॉर द एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन में हम जो लास्ट शीट हमने ऐड की थी इसमें जाके एक सर्टेन सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स क्लिक ओके। तो आप देख रहे हैं इसने इसी एग्जिस्टिंग शीट में एक नया ब्लैंक पिवट टेबल ऐड कर दिया है। दिस टाइम आई वांट टू पुट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रो साइड। तो इसको चेक कर दिया। जो भी टेक्स्ट फील्ड आप चेक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट रो साइड पे जाती है और जो भी न्यूमेरिक फील्ड आप चेक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में जाती है और उस पर डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी सम का लगता है। तो अगेन वी कैन सी कि ये हमारे पास ब्रेकअप है कि किस एडवर्टाइजमेंट मीडियम से आपको कितना रिस्पांस मिला। इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, राइट क्लिक कर लीजिए। ठीक है जी, और यहाँ से सॉर्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो वंस अगेन यू कैन सी कि मैगजीन से आपको सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है 31,000, दैन न्यूज़पेपर 24,000 एंड देन डायरेक्ट मेल। अगेन आप देख रहे हैं जो पिवट टेबल है वो लेबल्स शो नहीं कर रहा। तो हम डिज़ाइन में जाते हैं, रिपोर्ट लेआउट एंड शो इन टेबुलर फॉर्म। तो वंस अगेन इट्स अ प्रॉपर टेबल, एडवर्टाइजमेंट एंड सम ऑफ नेट अमाउंट। तो ये हमारे पास एक और समरी आ गई है कि किस एडवर्टाइजमेंट मीडियम से हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। वी वांट टू क्रिएट अ थर्ड पिवट टेबल दैट टेल अस कि कौन सी प्रमोशन स्कीम ज़्यादा सक्सेसफुल रही, 1 फ्री विद 10 या एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब इसी शीट में हम एक नया पिवट टेबल बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो अब इसका एक तरीका तो वही है जो भी हमने देखा कि वी गो टू द ऑर्डर शीट एंड वी इंसर्ट अ पिवट टेबल टू द एग्जिस्टिंग शीट एंड देन वी सेलेक्ट दिस शीट। बट इसका एक और शॉर्टकट है जो हम यूज़ करेंगे। लेट्स गो टू द शीट 6 और यहाँ पे हम किसी एग्जिस्टिंग पिवट टेबल को सेलेक्ट करते हैं लाइक द फर्स्ट वन और इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। अब सिंपली इस पिवट टेबल को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से प्रोडक्ट की फील्ड को मैं ड्रैग करके बाहर ले जाता हूँ और यहाँ पे हम प्रमोशन की फील्ड को प्लेस कर देते हैं ऑन द रो साइड एंड वी आर डन। तो आप देखें जी कि 2 प्रमोशन स्कीम है, 1 फ्री विद 10, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 39,037 हमारे पास आ रहा है नेट फ्री विद 10 से, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें 34,698 कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो 1 फ्री विद 10 इज़ स्लाइटली गिविंग यू द बेटर रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रमोशन स्कीम। तो ये आप देख रहे हैं कि जी हमने एक और नया पिवट टेबल क्रिएट कर लिया बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग द लास्ट पिवट टेबल। और इसमें आपने देखा बेनिफिट क्या है कि हमें उसका लेआउट भी चेंज नहीं करना पड़ा टेबुलर, बिकॉज ऑलरेडी जिस टेबल से हमने कॉपी किया था उसका लेआउट टेबुलर था। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड द 3 पिवट टेबल्स। ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द पिवट टेबल। इन तमाम पिवट टेबल्स में फ़िल्टर्स आर बिल्ट इन, राइट।
अगर आप किसी प्रोडक्ट को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो यहाँ बड़ी आसानी से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी आई डोंट वांट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ कूलिंग पैड एंड फ्लैश ड्राइव, सिर्फ कीबोर्ड और माउस को देखना चाहते हैं, आपने ओके किया तो डेटा आपका फ़िल्टर हो गया। यू कैन ऑल्सो क्लियर द फ़िल्टर। तो जो भी फील्ड्स आपने पिवट टेबल में यूज़ की हुई है उनकी बेसिस के ऊपर अपने डेटा को आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो फ़िल्टर्स आर बिल्ट इन, ठीक है। टेक्स्ट फ़िल्टर्स भी होते हैं, नंबर फ़िल्टर्स भी होते हैं, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सो देयर वी गो। अच्छा, पिवट टेबल में आप देख रहे हैं कि जी हमारे पास ओके लेट्स क्रिएट एन अदर पिवट टेबल, लेट्स क्रिएट पिवट टेबल दैट हैज़ मोर देन वन फील्ड ऑन द रो और कॉलम साइड, ठीक है। ऑर्डर्स की शीट पे वापस चलते हैं। एक्टिव सेल इनसाइड द डेटा, इंसर्ट पिवट टेबल एंड दिस टाइम ऑन अ न्यू वर्कशीट। डेफिनेटली हम अपनी तमाम जो टेबल्स हैं वो एक शीट पे नहीं बनाएंगे। इस दफ़ा हम प्रोडक्ट को ले लेते हैं रो पे, ठीक है जी। नेट अमाउंट को वैल्यूज़ में एज़ यूजुअल, और इस दफ़ा प्रोमोशन को भी मैं चेक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास रो साइड पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के नीचे प्रोमोशन की फील्ड आ गई। इसमें ना होता है जब भी आप किसी टेक्स्ट फील्ड को चेक करेंगे इट विल ऑलवेज़ गो टू द रो साइड। तो ये जो मेरे पास समरी रिपोर्ट जनरेट हुई है इसको हम आउटलाइन रिपोर्ट कहते हैं। अगेन यू कैन सी इट इज़ शोइंग रो लेबल्स नॉट द राइट डेटा लेबल्स, ठीक है जी। कि हमारे पास प्रोडक्ट का कॉलम है और प्रोमोशन का कॉलम है। डिज़ाइन में जाते हैं पिवट टेबल के, रिपोर्ट लेआउट, एंड बिकॉज दिस इज़ एन आउटलाइन फॉर्म तो इसे हम कर देंगे शो इन आउटलाइन फॉर्म। एंड नाउ यू कैन सी अ प्रॉपर लेआउट के प्रोडक्ट, प्रोमोशन एंड द प्रोडक्ट बेसिकली मेन फील्ड है जिससे आपने 23,985 माउस से आपने अर्न किए हैं, और उसका ब्रेकअप बाय प्रोमोशन स्कीम जो कि आपकी सेकेंडरी फील्ड है प्रोमोशन, कि इस 23,985 में वन फ्री विद 10 ने 12,140 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ने 118.45 जो है आपके पास कंट्रीब्यूट किया है, 11,845। तो इस तरह से आपको हर प्रोडक्ट का टोटल सेल्स भी नज़र आ रही है और उसका ब्रेकअप भी नज़र आ रहा है बाय प्रोमोशन स्कीम। एंड यू कैन सी वी कैन कोलैप्स एंड एक्सपैंड दीज सब टोटल्स। तो ज़बरदस्त, ये हमारे पास एक सब टोटल टाइप की रिपोर्ट है, और यहाँ पे हम दोनों चीज़ों के ऊपर फ़िल्टर कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे भी और प्रोमोशन पे, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा डिस्काउंट का दिखा रहा है। वी कैन क्लियर द फिल्टर एंड वी कैन ऑल्सो फिल्टर बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड दे ठीक, तो ये हमारे पास एक आउटलाइन रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास एक और टाइप की रिपोर्ट होती है, उसको हम क्रॉस टेबुलेटेड रिपोर्ट कहते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ। हम एक और पिवट टेबल इसके अंदर क्रिएट करते हैं। लेट्स कॉपी दिस पिवट टेबल जो अभी हमने क्रिएट किया, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, एंड लेट्स पेस्ट इट देयर, कंट्रोल वी। अब हम यहाँ से प्रोमोशन की फील्ड को ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके कॉलम्स एरिया में ले जाते हैं। नाउ यू कैन सी देयर इज़ अनदर पिवट टेबल जिसमें प्रोडक्ट रो साइड पे है और प्रोमोशन आपके पास कॉलम साइड पे है। इट इज़ गिविंग यू द सेम डेटा बट दिस इज़ अ टेबुलर टाइप ऑफ पिवट टेबल। डिज़ाइन में जाते हैं, रिपोर्ट लेआउट, क्योंकि ओरिजिनल लेआउट इसका आउटलाइन था, शो इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रेड इसने अप्लाई कर दिए, तो दिस इज़ अ क्रॉस टेबुलर रिपोर्ट। तो अगर आप देखें दे आर गिविंग यू द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेट मी क्लोज डाउन दिस पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, इसे क्लोज कर देते हैं सो दैट वी हैव मोर एरिया टू व्यू। तो आप देख रहे हैं माउस से 23,985.88 अर्न किए हैं, जिसमें वन फ्री विद 10 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट का ये आपके पास कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस से ग्रैंड टोटल 23,985 जिसमें वन फ्री विद 10 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट से आपने इतना जो है वो रेवेन्यू अर्न किया। तो इट इज़ सेम थिंग, दिस इज़ एन आउटलाइन, यू कैन कोलैप्स इट, यू कैन एक्सपैंड इट, प्राइमरी फील्ड एंड सेकेंडरी फील्ड, तो आउटलाइन टाइप की रिपोर्ट है। एंड द अदर वन इज़ अ क्रॉस टेबुलेटेड रिपोर्ट जिसमें एक फील्ड रो पे है, एक कॉलम पे है, और आप इनके इंटरसेक्शन के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स को देख रहे हैं। द डिफरेंस इज़ कि आपके पास आउटलाइन रिपोर्ट के अंदर आप कोलैप्स एक्सपेंड तो कर सकते हैं बट यू हैव ओनली वन ग्रैंड टोटल दैट इज़ कॉलम्स ग्रैंड टोटल, जबकि जो क्रॉस टेबुलेटेड रिपोर्ट है इसमें आपके पास रो के ग्रैंड टोटल्स भी हैं एंड यू हैव द कॉलम ग्रैंड टोटल्स एज वेल। तो नाउ चॉइस इज़ योर कि आप डेटा को एज अ क्रॉस टेबुलेटेड रिपोर्ट रखना चाह रहे हैं या एज अ आउटलाइन रिपोर्ट रखना चाह रहे हैं, तो ये आपकी चॉइस है। अच्छा, फील्ड लिस्ट को हमने क्लोज़ किया था जस्ट टू क्रिएट मोर स्पेस। अब ये फील्ड लिस्ट वापस कैसे आएगी? किसी भी एक पिवट टेबल पे राइट क्लिक करते हैं एंड देयर इज़ द ऑप्शन शो फील्ड लिस्ट एंड देयर यू गो, यू कैन सी द फील्ड लिस्ट इज़ अवेलेबल टू यू
once again and you can make the changes in your pivot table. ठीक है ना। आपके इस पिवट टेबल को पिवट टेबल इसलिए कहते हैं, यू कैन ईजीली पिवट इट अराउंड, यानी आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है। कहीं से फील्ड को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके यू कैन सिंपली क्रिएट द न्यू समरी रिपोर्ट्स। सो यू कैन सी हमने इसके अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई, कौन सी प्रोमोशन स्कीम ज़्यादा कामयाब रही, कौन से एडवर्टाइजमेंट मीडियम से हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, और सिमिलरली हमने 2 आउटलाइन और एक टेबल रिपोर्ट भी क्रिएट करके देखी। अच्छा, इसी तरह से इन पिवट टेबल्स में अभी तक एक फ़ील्ड जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया वो है फ़िल्टर की फील्ड। तो अगर मैं अपनी इसी आउटलाइन रिपोर्ट के अंदर इसको यूज़ करूँ तो आप देखें जो मेरी आउटलाइन रिपोर्ट है इसमें प्रोडक्ट है मेरे पास और प्रमोशन है। तो इन 2 फील्ड्स के ऊपर कोई भी फ़िल्टर लगाना हो तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। बट लेट्स से इस रिपोर्ट को हम फ़िल्टर करना चाह रहे हैं ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो मैं एडवर्टाइजमेंट की फील्ड को उठाता हूँ और यहाँ पे रिपोर्ट फ़िल्टर के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट देयर। तो मैं कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर के एरिया के अंदर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। अभी मैंने सेलेक्ट किया डायरेक्ट मेल, तो अब ये आपको पिवट टेबल शो कर रहा है प्रोडक्ट की प्रमोशन वाइज टोटल सेल्स, बट ओनली द सेल्स दैट यू गॉट थ्रू द डायरेक्ट मेलिंग। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैगजीन। तो आपको समझ आ रहा है, इसको हम रिपोर्ट फ़िल्टर कहते हैं कि कोई भी ऐसी फील्ड जो मेन पिवट टेबल में आपने यूज़ नहीं की बट उसकी बेसिस पे आप फ़िल्टरिंग करना चाह रहे हैं, तो अब क्योंकि वो पिवट टेबल में तो आपने यूज़ नहीं किया, तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ फ़िल्टर कि आप उस फील्ड को उठा के रिपोर्ट फ़िल्टर में डाल दें। तो रिपोर्ट फ़िल्टर में सिर्फ वही फील्ड्स आएंगी जो कि आपने मेन पिवट टेबल के रो या कॉलम में यूज़ नहीं करी, और आप उसकी बेसिस पे अपने रिमेनिंग पिवट टेबल को फ़िल्टर कर सकते हैं। आप यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन मल्टीपल आइटम्स, कि अभी हम एक आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, देयर इज़ द ऑप्शन सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स एंड नाउ आई कैन सेलेक्ट मोर देन 1 आइटम्स टू परफॉर्म द रिपोर्ट फ़िल्टर, ओवरऑल फ़िल्टर, ठीक है। तो ये आपके सामने है और यहाँ से हम इस फ़िल्टर को क्लियर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली दिस रिपोर्ट, इसमें भी अगर मैं एक रिपोर्ट फ़िल्टर ऐड करना चाहूँ एडवर्टाइजमेंट का, तो ये हमने ड्रैग किया और ये हमने यहाँ रिपोर्ट फ़िल्टर में ड्रॉप कर दिया। तो यू कैन सी कि यहाँ भी हमारे पास रिपोर्ट फ़िल्टर आ रहा है। तो बेसिकली पिवट टेबल के 4 कोर एरियाज़ हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, शो फील्ड लिस्ट, जिसमें रो, कॉलम, वैल्यूज़ एंड फिल्टर्स। सो अब ये आपके ऊपर है आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। लाइक हमने आपसे कहा था कि पिवटिंग है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, रिपोर्ट चेंज हो गई, आउटलाइन बन गई, वापस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, क्रॉस टेबुलेटेड हो गई। इवन ये रिपोर्ट जिसमें प्रोडक्ट की प्रोमोशन वाइज टोटल सेल्स हैं, अगर मैं प्रोमोशन को ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ प्रोमोशन के, तो अब ये प्रोमोशन की ब्रेकअप आपको शो कर रहा है बाय प्रोडक्ट। तो एज ईजी एज दैट कि प्राइमरी फील्ड प्रोमोशन है और सेकेंडरी फील्ड प्रोडक्ट है एंड देयर यू गो। तो यू कैन पिवट इट अराउंड, ठीक है, वेरी इजीली, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन क्रिएट द पिवट टेबल रिपोर्ट्स इन दिस फैशन। तो आपने देखा जी कि हमने डिफरेंट पिवट टेबल रिपोर्ट्स क्रिएट करी विदाउट यूजिंग एनी सिंगल formula. I hope you like this video. This is just introduction to pivot table. आगे आने वाली मज़ीद शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम आपको मज़ीद बताएंगे पिवट टेबल्स के बारे में कि आप उसके डिफरेंट ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट मिस आउट दोज वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get the alerts whenever a new video is uploaded to the channel. And thank you very much for your patience and all the best.